Brought to you by Techno Camon 30 series. नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं राकेश। किसका होगा राज तिलक? लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर जम्मू सीट पे किनके सिर बंधेगा जीत का सेहरा, इसको लेकर काउंटडाउन शुरू हो गया है। इस पर चर्चा करने के लिए जम्मू के कुछ वरिष्ठ साथी मेरे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर 2024 के लोकसभा चुनाव में जम्मू सीट पर कौन बाजी मारेगा। यहाँ पे सीधी टक्कर है एनडीए महागठबंधन के उम्मीदवार के बीच और इंडी महागठबंधन के उम्मीदवार के बीच। लोजपा से वर्तमान जम्मू सांसद चिराग पासवान की प्रतिष्ठा भी दांव पे लगी हुई है, क्योंकि वहाँ इस सीट पर उन्होंने अपने जीजा अरुण भारती को लोजपा का उम्मीदवार बनाया। और दूसरी तरफ आरजेडी से जो उम्मीदवार हैं जो उनको सीधी टक्कर दे रही। मेरे साथ अरविंद जी हैं। अरविंद जी, जानना चाहते हैं कि अब काउंटडाउन शुरू है, 4 को रिजल्ट आना है, किनके सिर जीत का सेहरा बनेगा? अगर एक लाइन में अगर हम पूछें तो एनडीए का पलड़ा भारी। क्या तर्क है इसके पीछे आपका कि एनडीए का पलड़ा भारी? वोटों की गोलबंदी जो अंततः जातीय ध्रुवीकरण होता है वही हुआ इस बार भी चुनाव में। यह अलग बात है कि एनडीए को वोट देने वाले जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं थे, लेकिन उसकी संख्या तो काफ़ी ज़्यादा थी। एक तरफ 12.5 लाख वोट का था और दूसरे तरफ 6-6.5 लाख वोट का था हिसाब था। और एक तेजस्वी के स्वजातीय ने एग्रेसिव वोटिंग किया, लेकिन जितना संख्या होगा वही ना, लगभग 3-3.25 लाख वोट ज़्यादा जाति का है, 60% एवरेज वोट उसने किया है, तो लगभग 2 लाख वोट वो होता है। अदर वोट 1.5 से 2 लाख, 3.5 से 4 लाख वोट जाते जाते राजद का उम्मीदवार सिमट जाए, और इधर के उम्मीदवार को 5.5 लाख से ऊपर वोट आता दिख रहा है। तो मार्जिन क्या लगता है? लगभग मार्जिन 1.5 लाख से ऊपर होना चाहिए। 1.5 लाख नहीं रहे। कोई कहता है कि इस बार जीत का अंतर बहुत कम होगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, उनको अंदाजा नहीं है, वो अंदाजा नहीं। 1.5 लाख से ऊपर का मार्जिन होना चाहिए। चिराग की प्रतिष्ठा जो दांव पर लगी हुई है वो बच जाएगी। मोदी के सहारे नहीं आ पा रही। मेरे साथ एक वरिष्ठ साथी हैं सुधांशु लाल जी। सुधांशु जी, आपको क्या लगता है किसका होगा राज तिलक? राज तिलक किसका होगा ये तो जनता तय कर ही दी है, लेकिन कहना आसान नहीं होगा। जीत का मार्जिन जो कहा जा रहा है, पिछले बार 2,30,000 का था, जीत का मार्जिन इस बार काफ़ी घट जाएगा, क्योंकि दोनों बाहरी उम्मीदवार थे। और ये कहना अभी एकदम आसान नहीं है कि जीत किसकी हो सकती है। हो सकता है एनडीए का पलड़ा भारी है, लेकिन ये कहना कि अर्चना कुमारी जो है सो एकदम बहुत मार्जिन से हार जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। मार्जिन हो सकता है 15,000 हो जाए, 50,000 के अंदर ही मार्जिन होना चाहिए, ये उम्मीद हम लोग कर रहे हैं। लेकिन अब देखिए, तो जनता बताएगी कि जीत। तो आपको लगता है कि टफ फाइट है? टफ फाइट है, हाँ, फाइट टफ है, आसान नहीं है। हो सकता है कि चिराग की जो प्रतिष्ठा, जो सोच के साथ उन्होंने अपने जीजा को यहाँ उम्मीदवार बनाया था, वो प्रतिष्ठा दांव पर भी लग सकती है। लेकिन एक चीज़ है कि पिछली बार जो उन्होंने मार्जिन से जीत दर्ज की थी, वो भी मोदी के नाम पर ही वोट आया था, और इस बार भी लोग मोदी के नाम पर ही वोट किए। बावजूद इसके स्थानीय का मुद्दा था और भी कई तरह के मुद्दे थे। कुछ नाराज़गी थी, चिराग पासवान यहाँ खुद नहीं लड़े, ये नाराज़गी लोगों में दिख रही थी। अपने बहनों के लिए इस पर लग रहा था लोग कि क्या करें क्या नहीं करें, तो इसमें मार्जिन कम होता दिख रहा है। राजेश जी हैं। राजेश जी, आपको क्या लगता है? सुधांशु जी ने कहा कि टफ फाइट है, अर्जुन कह रहे हैं कि एकदम क्लियर गोल है, एनडीए गोल क्लीन स्वीप है, वो निकाल लेगी। आपको क्या लगता है? देखिए, निश्चित रूप से फाइट तो टफ है, यहाँ पर कड़ी लड़ाई है। कारण है, पिछली बार की बात करें तो 2.5 लाख मतों से चिराग पासवान उससे ज़्यादा अधिक मतों से यहाँ से जीते थे। लेकिन इस बार जो पोल हुआ है वो परसेंटेज काफ़ी डाउन हुआ है, काफ़ी नीचे गया है। किसका गया है? जो एग्रेसिव वोटर हैं आरजेडी के, उनके बारे में कहा जा रहा है कि काफ़ी एग्रेसिव रहे वो, और
पोलिंग भी एग्रेसिव उन लोगों ने की है। दूसरी बात है, यहाँ पर जो पोलिंग का टाइम रहा, कुल 6 विधानसभा जमुई लोकसभा में पड़ते हैं, उसमें से एक विधानसभा को छोड़ दें तो एक विधानसभा शेखपुरा को छोड़ दें, वहाँ पर 6 बजे का टाइमिंग था, बाकी 4 बजे का टाइमिंग था। तो ज़्यादा जो वोटर एनडीए के, उन्हें इस बात की भी जानकारी नहीं थी, कम जानकारी रही, और 4 बजे तक उन लोग का, 4 बजे के बाद वो निकलना भी शुरू किए थे कि वोट देंगे, लेकिन उस समय तक वोटिंग का टाइम खत्म हो चुका था। तो कारण ये भी रहा परसेंटेज का, किसका कम हुआ? कम तो एनडीए का हुआ। ओवर कॉन्फिडेंस कर सकते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस भी कह सकते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस तो था ही, मोदी का नाम, राम मंदिर ये लेकर के तो ओवर कॉन्फिडेंस था ही, और उसको लेकर के बहुत ज़्यादा एग्रेसिव इनके कार्यकर्ता भी नहीं दिखे। जो क्षेत्र में हम लोग भी घूमे तो काफ़ी एग्रेसिव नहीं दिखे, और जहाँ पर आरजेडी का जो वोट था, जो वोटर उनके थे, वो पोल काफ़ी कर रहे थे। लेकिन आप जो सर्वे में जाते हैं, हम बात करते हैं, अगर लोगों से हम बात करते हैं तो ज़रूर एक बात ये कहते हैं कि मार्जिन जो रहे अंततः जीत एनडीए की होगी, और तर्क उसके पीछे वो बता नहीं पाते हैं। लेकिन यहाँ पर फाइट जो हम लोग देख रहे हैं, तो मुद्दा मोदी फैक्टर तो रहा ही, मोदी फैक्टर तो रहा ही, लेकिन वैसा नहीं रहा जैसा पिछली बार रहा था। तो टक्कर कड़ी होगी, और मार्जिन मुझे लगता है 1 लाख के अंदर ही रहेगा। किसके फेवर में? फेवर एनडीए के बारे में कहा जा रहा है कि एनडीए के पक्ष में। आप पब्लिक की बात कर रहे हैं कि आप अपनी आपकी क्या राय है? हम तो पब्लिक में घूम करके ही बात कर रहे हैं, पब्लिक की जो राय है उनकी राय जानने के बाद ही बात कर रहे हैं। तो पब्लिक का ऐसा ही रुख जमुई में दिख रहा है। जय सुधांशु जी, एक चीज़ बताइए, कहीं एंटी इनकम्बेंसी तो फैक्टर नहीं रहा मार्जिन कम होने का, या एनडीए का पलड़ा नहीं, एंटी इनकम्बेंसी नहीं रहा। बूथ मैनेजमेंट एनडीए का थोड़ा कमजोर इस बार रहा। कई बूथ पर उनके कार्यकर्ता नहीं दिखे, और भी कई कारण रहा। और एक बाहरी उम्मीदवार अचानक से कोई नया उम्मीदवार आके आ जाता है तो लोगों को ये खलता है, तो ये थोड़ा सा लोगों में क्षोभ दिखा। लेकिन मोदी के नाम पर लोगों ने वोट, जो भी वोट करने वाले मोदी के नाम पर वोट किया। मैंने अंतोगत्ता लगता है कि एनडीए बाजी मार ले जाएगा। हाँ, बाजी मार ले जा सकते हैं, लेकिन एकदम मतलब 100% श्योर नहीं कहा जा सकता है। अच्छा, विवेक जी हैं, विवेक आपको क्या लगता है? आप भी बहुत दिन से राजनीति कवर करते हैं, आपको क्या लगता है इस बार क्या रहेगा जमुई में? देखिए, चिराग पासवान को लेकर, जो चिराग पासवान जमुई से चुनाव नहीं लड़े, लोगों में नाराजगी थी, मोदी के नाम पर लोगों में प्यार था। लेकिन जिस तरीके से अर्चना रविदास को यहाँ टिकट मिला, उनके पति मुकेश यादव थे, तो यादव वर्ग का एकजुटता तो निश्चित तौर पे बढ़ा है। हम अरविंद जी के बातों से पूरी तरीके से हम सहमत हैं। हमें लगता है कि 1.5 लाख जो वोट का आंकड़ा है वो जीत का रहेगा। उसके पीछे रीजन ये है कि जिस तरह से गोलबंद यादव लोग हुआ, तो दूसरा जो जितने भी जाति के थे वो सभी लोग एकजुट हुए। पिछले बार की बात करें तो 2,49,000 वोट से चिराग पासवान जीते थे, और उस वक्त जीते थे जिस वक्त जीतन राम मांझी एनडीए के साथ नहीं थे, उपेंद्र कुशवाहा उनके साथ नहीं थे। तो निश्चित तौर पे 2% वोट प्लस भी करेगा। लेकिन चिराग पासवान से जो लोगों की नाराजगी थी, नए कैंडिडेट थे, तो लोगों में आक्रोश भी था, तो इसका थोड़ा जो वोट का मार्जिन है वो घटेगा, लेकिन जीत अंतोगत्ता एनडीए की होनी तय है। अरविंद, 4 साथी हैं, 4 में 50-50 हो गया। 2 एनडीए के पक्ष में है, 2 कह रहे हैं टफ फाइट है, बहुत कहा नहीं जा सकता कि क्या परिणाम हो। यहाँ पक्ष और विपक्ष में रहने की बात नहीं है, यहाँ तो वस्तु स्थिति अपना अपना आकलन है। मेरा जो अपना आकलन है, सही विवेक बता रहा था कि कुशवाहा और मांझी का वोट जुड़ा, तो ये दोनों मिलकर के लगभग यहाँ 8% वोट हो जाता है। तो जितना वोट एनडीए का पोलिंग रेशियो घटा, जो एग्रेसिव पिछले बार सर्जिकल स्ट्राइक के वजह से था या बूथ मैनेजमेंट के कारण हुआ, वो जो वोटिंग कम हुआ परसेंटेज, उसकी भरपाई तो उससे वहाँ उसकी हो जा रही है। तो ऐसी परिस्थिति में किसी भी सूरत में मुझे ऐसा नहीं दिखता है कि 1.5 लाख से नीचे कम मार्जिन होगा और अरुण भारती का चुनाव लगभग भाग्यशाली है अरुण भारती, ये कह सकते हैं। लेकिन हम भी जितना दिन कवर किए चुनाव को, उसमें ये देखा, मैंने देखा कि एनडीए खेमे के जो वर्कर्स हैं उनमें वो उत्साह नहीं था जो 2019 में। बिल्कुल बिल्कुल, ये सही बात,
वो उत्साह नहीं था। कहते उस समय सर्जिकल खास करके जिस पार्टी के कैंडिडेट थे लोजपा के, उस पार्टी के वर्कर भी उतने उत्साहित नहीं थे जितना 2019 में चिराग पासवान के लिए। जनता जो है सो मुद्दों पर उत्साहित होती है, तो जनता तो सर्जिकल स्ट्राइक के मुद्दों पर उत्साहित थी, लेकिन वर्कर जो है सो मैनेजमेंट पर उत्साहित होता, और मैनेजमेंट पूरी तरह से ध्वस्त था। यहाँ सिर्फ मोदी नाम केवलम के भरोसे ये चुनाव जीत रहे हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं है। व्यवस्था के नाम पर कुछ नहीं था। एक लाइन में पूछें तो बिल्कुल मोदी नाम पर अरुण भारती चुनाव जीत रहे हैं। आपसे सुधांशु जी अगर एक लाइन में पूछें कि अगर अरुण भारती जीतते हैं तो मोदी के नाम पर उनकी जीत होगी, इसमें कहीं कोई शक नहीं। मैंने अगर लगा रहे हैं, अगर लगा रहे हैं, मैंने कंफर्म नहीं कर रहे हैं कि मैंने आप क्लीन चिट नहीं दे रहे हैं कि मैंने क्लीन चिट तो खैर अब 4 तारीख को 3 दिन बाद काउंटिंग है, उसमें पता चल जाएगा। अभी क्लीन चिट हम कैसे दे सकते हैं, तो लेकिन पलड़ा उनका भारी है। पलड़ा भारी है। राजेश आपको क्या लगता है पलड़ा? निश्चित रूप से पलड़ा एनडीए का भारी है। जमुई में मार्जिन कम रहेगा। एक रिकॉर्ड और भी ये जमुई का है जो इशारा करता है कि आरजेडी जो महागठबंधन है उसके कैंडिडेट जो यहाँ पर रहे हैं, वो पिछले 3 चुनाव से जो हम लोगों ने देखा है, कभी उनका जो वोट है वो 3 लाख से पार नहीं हुआ है, 3 लाख के अंदर ही रहे हैं। और इस बार जो पोलिंग हुई है वो करीब करीब 9 लाख के आसपास पोल हुआ है। नोटा वगैरह और कैंडिडेट मिला करके आप मान लीजिए 1 लाख माइनस कर लीजिए, फिर भी एनडीए की जीत होती है, दिखती है। और मार्जिन कम हो सकता है, मार्जिन कम हो सकता है, लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि टक्कर यहाँ पर कांटे की है। विवेक आपसे अगर पूछें एक लाइन में, एनडीए या इंडी? यहाँ पे एनडीए गठबंधन की ही जीत होनी तय है। और दूसरा बात, सबसे बड़ा बात है कि जो पिछला बार का आंकड़ा है वो पार ना कर पाए, लेकिन जीत एनडीए की होनी तय। तो सुना आपने, ये थे मेरे वरिष्ठ सहयोगियों की राय, जिनका कहना है कि एनडीए का पल्ला तो भारी है। कुछ का कहना है कि नहीं एनडीए की जीत तय है, लेकिन कुछ का कहना है कि फाइट टफ है। अब देखना होगा 4 तारीख को जीत का सेहरा अरुण भारती के सिर बनता है या अर्चना कुमारी के सिर। राकेश कुमार सिंह, बिहार तक, जमुई।